अगर कोई पुलिस वाला ईमानदारी से काम करे तो क्या उसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए या फिर उसे नेता की धमकी मिलनी चाहिए, वो भी खुलेआम मंच पर। अब आप सोच रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा कौन सा पुलिस अधिकारी है जिसने इतनी ईमानदारी से काम कर दिया कि नेता उसे खुलेआम धमकी देने पर आमादा हो गए। और ये और कहीं नहीं बल्कि मध्य प्रदेश यानी कि हिंदुस्तान के हृदय के प्रदेश में जनता के सामने बीजेपी का एक विधायक एक पुलिस वाले को कहता है कि तुझे फेंकवा दूंगा, याद रखेगा। आखिर ऐसी बात कही क्यों थी और ऐसा कौन सा ईमानदारी वाली काम उसने जनता के सामने कर दिया, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि विदिशा से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं, लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव, वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करने के दौरान उन्हें याद ही नहीं रहा कि 10 बज गए हैं और आचार संहिता का नियम होता है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी जिनका नाम है महेंद्र सिंह ठाकुर, वो याद दिलाते हैं और माइक को बंद कर देते हैं, शिवराज सिंह चौहान के माइक को। ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन जरा आप देखिए कि ईमानदारी से जो पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी अपना काम कर रहा है, उसे खुद पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान वो कह रहे हैं कि तुमने बंद कैसे कर दिया, बंद क्यों कर रहे हो। सबसे पहले तो शिवराज सिंह चौहान की इस लाइन को सुनिए आप। आपने ये सुन ली, यही नहीं रुके, शिवराज तो चलो वापस चले गए, लेकिन बीजेपी का एक विधायक जो कि भोजपुर सीट से विधायक है, वो आते हैं तनतनाते हुए और कहते हैं तुझे ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि याद रखेगा। हजारों की संख्या में भीड़ शिवराज सिंह चौहान को सुन रही है। अब आप सबसे पहले तो इस वीडियो को देखिए। ऐसी जगह फेंकवाऊंगा और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं रहे। आपने ये वीडियो भी देख लिया। अब आप ये देखिए कि आखिर इस बीजेपी विधायक में इतनी हिम्मत आ कहां से रही है। इन्हें तो सम्मान करना चाहिए था उस पुलिस अधिकारी महेंद्र सिंह ठाकुर का, मंच पर ला करके, और कहना चाहिए था कि आज भी हमारे देश में ऐसे ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। बजाय उनकी तारीफ करने के शिवराज सिंह चौहान उन्हें एक तरीके से डरा धमका रहे हैं और बीजेपी का विधायक तो धमकी दे रहा है, उसे शिवराज सिंह चौहान समझाते हैं। कार्यकर्ता मंच से नीचे नहीं उतरने देते उस विधायक को। आखिर आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को जो है धमकाने में सुरेंद्र पटवा नाम के ये विधायक डर नहीं रहे हैं, तो आम जनता का ये क्या हाल करते होंगे। आखिर इतना अहंकार, इतनी शक्ति इन्हें किसने दी है? जनता ने ही दी है, क्योंकि चुनकर के भेज दिया है। अब ये अहंकार इतना सर चढ़ करके बोलता है कि पुलिस अधिकारी की भी वैल्यू नहीं करते, उससे भी डरा धमका देते हैं। यह सीन देख करके कई लोगों को फिल्म शूल का एक दृश्य याद आ रहा होगा, जहां पर मनोज वाजपेयी थे और वो भी नेता का लाउड स्पीकर ऐसे ही बंद करवाते हैं। लेकिन ये रियल दृश्य, ये किसी फिल्म का नहीं है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उनके खुद के नेता कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भले मुख्यमंत्री ना रहे हों, लेकिन उन्हें कम से कम ये सोचना तो चाहिए था कि नियम का पालन करें। एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर आने वाले समय में चुनाव जीतते हैं तो सांसद हो जाएंगे, वही नियम का पालन नहीं करेंगे तो किस मुंह से जनता को कहेंगे कि नियम का पालन कीजिए, जब आप खुद ही नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, खुद ही आप नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सुरेंद्र पटवा, इनका बड़ा फोटो देख लीजिए स्क्रीन पर, आप देखना चाहेंगे कि कैसे दिखते हैं। ये देखिए सुरेंद्र पटवा जी आपको दिख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर। अब सवाल यह आता है कि जो भारत का चुनाव आयोग है, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार क्या ऐसे पुलिस अधिकारी का सम्मान करेंगे, इनकी हिम्मत का सम्मान करेंगे?
और बाकायदा इन पर कार्रवाई करेंगे क्या? शिवराज सिंह चौहान पर, बीजेपी एमएलए सुरेंद्र पटवा पर। यह अपने आप में देखने वाली बात है। जरा सोचिए कि अगर भारत का चुनाव आयोग खुद के अधिकारी को इस तरीके से प्रताड़ित होने दे रहा है, उसका सम्मान गिरने दे रहा है, तो ये लोग क्या भारत का सम्मान बचाएंगे और क्या भारत का गौरव रखेंगे और क्या ये निष्पक्ष चुनाव करवा रहे होंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग कह सकते हैं कि राजीव कुमार तो कविता लिखते हैं, कविता लिखने में बिजी होंगे अभी रात के टाइम, घर पर जाते होंगे, बीवी बच्चों से मिलते होंगे और कहते होंगे कि आज कुछ अच्छी कविता लिखनी है, अब कुछ कविता लिखेंगे। जरा सोचिए कि इस प्रकार के दृश्य देख करके भारत के आम नागरिक कितना आहत होता होगा। जो बच्चे पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन पर क्या बीतती होगी कि इस तरीके का व्यवहार नेताओं के द्वारा, और मोदी जी तक जब ये तस्वीरें पहुंचती होंगी तो वो क्या सोचते होंगे? ऐसे नेताओं के नंबर बढ़ाने हैं, इनको पद देना है। क्योंकि बीजेपी में इसी तरीके का एक देखा जाता है चलन, जो उल्टे सीधे बयान दे दे, उल्टी सीधे काम कर दे, उसका प्रमोशन कर देते हैं, उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, उन्नति हो जाती है। तो यहां तो ये नेता जानबूझ करके करते हैं या फिर इनसे गलती हो जाती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या इस घटना पर शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी चाहिए? शिवराज सिंह चौहान को दुख हुआ होगा इस प्रकार से, और इस पुलिस अधिकारी को देख करके क्या अन्य पुलिस अधिकारियों को भी हिम्मत लानी चाहिए और जो एसपी महोदय होंगे उन्हें बाकायदा इनको सम्मान देना चाहिए कि हमारे पुलिस अधिकारी ने, थाना प्रभारी ने ईमानदारी से काम किया, हम उन्हें गौरवान्वित करते हैं, सम्मान देते हैं और उन पर हम गौरव करते हैं। क्या लगता है दोस्तों? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।